नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज काराकाट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जी, आपको बता देते हैं कि काराकाट से जब से पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से काराकाट की सीट एक हॉट सीट बन चुकी है। वहीं आपको बता देते हैं कि नामांकन दाखिल करने से पहले पवन सिंह ने भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद भी लिया। जी, आपको बता देते हैं कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, और वो पूरा का पूरा त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि महागठबंधन से जहां पर राजाराम कुशवाहा है, वहीं एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है और पवन सिंह अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी, आपको बता देते हैं कि काराकाट बेसिकली अगर माना जाए तो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। हम शुरुआत में वीडियोस में बने हुए हैं और आपको बताते आ रहे हैं, खबर दिखाते आ रहे हैं कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वहां पर प्रॉफिट इसलिए हो सकता है क्योंकि भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है काराकाट। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि अगर वहां पर सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा काराकाट में यादवों की जनसंख्या है, जो कि 3.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली आती है। उसके बाद कोयरी कुर्मी की संख्या 3 लाख है, वहीं पर 2 लाख के करीब राजपूत है और 80,000 के करीब ब्राह्मण है और 50,000 के करीब भूमिहार है। अक्सर हम आपको पॉपुलेशन वहाँ की बताते हैं कि आखिर पॉपुलेशन के मामले में कौन सी जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा। अगर कुशवाहा के वोट की बात ले ले तो कुशवाहा में भी वोट पट सकता है। कुशवाहा का वोट पवन सिंह से खफा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से राजाराम कुशवाहा है। जी हाँ, ये पवन सिंह के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट साबित होगा। लेकिन अगर बात करें दूसरी मुद्दे की तो अक्षरा सिंह और मोनालिसा। जी हाँ, हम आप यहाँ पर अक्षरा सिंह और मोनालिसा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको तो बखूबी पता होगा, हमारे चैनल पर भी आपने बहुत बार देखा होगा कि अक्षरा सिंह और मोनालिसा को लेकर और पवन सिंह को लेकर हमने बहुत सारी खबरें भी बनाई है। जब आपको याद होगा ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तकरार चल रही थी, उस बीच अक्षरा सिंह का भी मुद्दा बहुत बार हमारे चैनल के माध्यम से आपने सुना भी होगा। वही हम बता देते हैं आपको कि अक्षरा सिंह और मोनालिसा लगातार बीजेपी की चुनावी रैली में शामिल हो रही हैं। जी, अक्षरा सिंह तब बीजेपी के चुनावी रैली में शामिल नहीं हो रही थी जब तक पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और काराकाट से लोकसभा चुनाव निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो अक्षरा सिंह अक्सर हमें देखने को मिल रही हैं चुनावी रैली में तत्परता से। मोनालिसा और अक्षरा सिंह हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि अक्षरा सिंह और मोनालिसा ये दोनों ही एक समय पर इन दोनों की खबरें आ रही थी। अब भोजपुरी से ही रिलेटेड खबर है, आपको पता भी होगा। अगर भोजपुरी अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह के अफेयर की खबर जुड़ी थी और मोनालिसा के साथ भी पवन सिंह की अफेयर की खबर जुड़ी थी। वहीं अगर मोनालिसा के पति की बात करें तो उनकी भी पवन सिंह से 36 के आंकड़े शुरुआत से रहते हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह बीजेपी के अभी भी बने हुए हैं। इनको निष्कासित नहीं किया गया है, जो बहुत सारे सवाल भी पैदा करता है कि क्या पवन सिंह चुनाव जीतकर वापस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर पवन सिंह चुनाव हारकर भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पर आपको बता देते हैं कि अक्षरा सिंह और मोनालिसा लगातार बीजेपी के चुनावी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार बीजेपी को संबोधित कर रही हैं। बहुत सारे फैंस जो पवन सिंह के फैंस हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अक्षरा सिंह ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो पवन सिंह को दिखा सके कि हम तुम्हारे भी पक्ष में खड़े हैं। वहीं पर मोनालिसा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोनालिसा और अक्षरा सिंह एक साथ इसलिए दिखी क्योंकि वो दोनों पवन सिंह के विपक्ष में जाकर खड़ी हो रही हैं और चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं, चुनावी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही हैं क्योंकि बीजेपी विपक्ष में खड़ी है पवन सिंह के। बहुत सारी बातें यहाँ पर उठाई जा रही है। वहीं पर पवन सिंह के जो फैंस है, हम एक बार फिर से बता देते हैं कि पवन सिंह के फैंस और पवन सिंह के समर्थक जो हैं वो लगातार अक्षरा सिंह पर उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं कि तुम तब तक कहाँ थी जब तक पवन भैया बीजेपी के साथ थे। जब पवन भैया बीजेपी के विपक्ष है तब तुम चुनावी रैली को संबोधित कर रही है, वो भी भाजपा की। बहुत सारी बातें यहाँ पर उठ रही है। काराकाट के लोकसभा चुनाव की बात करें तो काराकाट का लोकसभा चुनाव तो हॉट सीट बन ही चुका है, लेकिन अगर वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो कि आपको बता देते हैं कि एक तरफ महागठबंधन से राजाराम कुशवाहा है, वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है। देखना ये होगा, बहुत ही कह सकते हैं काराकाट बहुत ही चर्चा का विषय है, हॉट सीट बना हुआ है। देखना ये होगा कि काराकाट से वर्तमान सांसद उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारेंगे या फिर महागठबंधन के राजाराम कुशवाहा बाजी मारेंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बनाए गए और जिनकी वजह से काराकाट का सीट एक हॉट सीट बन चुका है वो पवन सिंह बाजी मारेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।